हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा ए कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो 17 तारीख को जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 का है दोस्तों, उसके लिए हमने 1100 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से चुना है, जो कि यहाँ पर हम 50-50 क्वेश्चन का आप लोगों को सीरीज़ दे रहे हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप इस पूरे 1100 क्वेश्चन को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन इसी में से फंसने के एकदम पूरी चांस रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम देर ना करते हुए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन आपका पहले पार्ट में था और यहाँ पर 51 से लेकर 100 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यानी 51वां क्वेश्चन जो है, आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाले कवि कौन है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। 52वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों गोरखनाथ, ब्रह्मानंद, चौरंगी नाथ, मच्छंदर नाथ। तो दोस्तों नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो हमारे गोरखनाथ को माना जाता है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु, ये आपका सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लो, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, वर्तमान काल कहा है, आधुनिक काल कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारा जो गद्य काल है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है। तो दोस्तों किस आधार पर किया है, तो ये हमारा प्रवृत्ति के आधार पर किया है, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। तो दोस्तों ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए 56 नंबर क्या है क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे माना है। शालिभद्र सूरी को, चंद्रबरदाई को, लुइपा को, सरहपाद को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरहपाद हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या है देख लीजिए, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी का पहला ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, पाहुड़, भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार। तो ये दोस्तों आपका श्रावकाचार जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है। तो श्रावकाचार के रचयिता कौन है, राम सिंह, जोइंदू, देवसेन, धनपाल। तो ये देवसेन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 60वां क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी। तो श्रावकाचार की रचना वर्ष 1000 में हुई थी, वर्ष 1133 में, वर्ष 900 में, वर्ष 933 में। तो दोस्तों ये जो 933 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है देखिए क्या है, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है। आला खंड दोस्तों किस रचना का लोकप्रिय नाम है। तो खुमाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाल रासो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, चंद्रबरदाई किस राजा का दरबारी कवि था। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसमें ऑप्शन है महाराज शिवाजी, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, राजा पृथ्वीराज। तो चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज के दरबार में दरबारी कवि था, यानी पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्या है, मैथिल कोकी के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकी के नाम से विद्यापति को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्या है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद उस्मान, अब्दुल कलाम, कुतुबन, मोहम्मद हसन, यानी अब्दुल हसन। ये अब्दुल हसन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 65 नंबर देखिए दोस्तों, दोहा कोश के रचनाकार कौन है। तो दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो सरहपा जी हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है। तो दोस्तों सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मिश्र बंधु 3 भाइयों का संयुक्त नाम है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधु में नहीं आता है। तो
तो गणेश बिहारी आता है, श्याम बिहारी आता है, सुखदेव बिहारी आता है, और यही जो है नहीं आता है। तो जो नहीं आता है उसी को चुनना है, अर्थात ब्रह्मदेव बिहारी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया। तो देखो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का जो समय बताया है संवत 1050 से 1375 तक बताया है, फिर 1375 से 1700 तक बताया है भक्ति काल का, और रीति काल का 1700 से 1900 तक बताया है। तो दोस्तों ये भक्ति काल का जो समय है वो संवत 1375 से 1700 संवत तक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 69 दोस्तों देखिए, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, निर्गुण के अंतर्गत ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी आता है, और सगुण के अंतर कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य शाखा और राम भक्ति शाखा, ये दोनों आते हैं। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका पहला हो जाएगा। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं। तो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, देख लीजिए, भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ। तो ध्यान दीजिए, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत। तो दोस्तों ये दक्षिण भारत जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ, तो दक्षिण भारत से हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में कौन से कवि आते हैं। देखिए ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान देते हैं, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में कौन से कवि आते हैं। कृष्ण भक्त कवि एकदम नहीं, राम भक्त कवि बिल्कुल नहीं, सूफी कवि एकदम नहीं, संत कवि जो आपके हैं वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों देखिए क्या है, संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है। तो द्वैत दर्शन है, अवतारवाद है, अद्वैत दर्शन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन है। तो ये आपका अद्वैत दर्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ है। तो शैव मतावलंबी, निर्गुण मार्गी, शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार जो है वैष्णवाचार्य के द्वारा किया गया है। अगला दोस्तों क्या है, भक्ति काल का सर्वमान्य समय कौन सा है। तो संवत 1300 से 1700 एकदम नहीं है, संवत 1350 से 1750 ये भी नहीं है, संवत 1375 से 1750 तक ये भी नहीं है, 1350 संवत 1350 से 1700 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो भक्ति काल का सर्वमान्य समय संवत 1375 से 1700 तक राइट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 देखिए, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है। तो अलवार भक्तों का मूल स्थान जो है वो दक्षिण भारत में है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत। तो दक्षिण भारत आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 12, 20, 8, 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 आपका सही हो जाएगा। तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 12 मानी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है। अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है, शाक्तों को, सिद्धों को, शैवों को, वैष्णव को। तो दोस्तों यहाँ पर वैष्णव जो है ना उसी को हम अलवार भक्त बोलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 78 नंबर आपका क्या है, द्रव्य प्रबंधन किसकी पदों का संकलन है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, अलवार भक्त जो है ना, अलवार भक्त ये राइट आंसर है। दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है। तो ये आपका अलवार भट्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में लिखे गए। हिंदी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में। तो ये आपका तमिल जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी अलवार भक्तों के पद जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कबीर के गुरु का नाम क्या है। तो कबीर के गुरु का नाम जो है वो रामानंद है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। शेख तकी जो है कबीर के मुस्लिम गुरु का नाम है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए क्या है, 81 नंबर, कबीर का जन्म कब माना जाता है। तो कबीर दास जी का जन्म दोस्तों ध्यान दीजिएगा वर्ष 1455 में, 1398, 1300 में, 1350 में। तो कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है और 1518 ईस्वी में ये मर गए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 1398 में जन्म हुआ, 1518 में मर गए। अब तो जोड़ेंगे तो 120 साल तक वो जीवित रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए,
विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो आपका पहले नंबर पर क्या, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद। तो रामानुजाचार्य जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 83 नंबर दोस्तों देख लीजिए क्या है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 84 नंबर देखिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य विष्णु स्वामी, रामानंद, रामानुजाचार्य। तो ये जो मध्वाचार्य है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, श्री संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो श्री संप्रदाय के आचार्य कौन थे? मध्वाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, स्वामी हरिदास थे, रामानुजाचार्य। तो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक या आचार्य माने जाते हैं तो श्री रामानुजाचार्य को माना जाता है। और अगला दोस्तों क्या है, 86 नंबर, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं कि मध्वाचार्य हैं, सूरदास है, कुंभन दास है। तो ये आपका जो वल्लभाचार्य है दोस्तों, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आइए दोस्तों 87 नंबर देखते हैं, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए क्या है, हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य धाराएँ कितनी है? तो दोस्तों 4 है, 5 है, 3 है, 2 है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुख्य रूप से पूछ रहा है मुख्य काव्य धाराएँ कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्य काव्य धाराएँ 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको समझना है दोस्तों, हिंदी भक्ति साहित्य को, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। फिर सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांट दिया गया, कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। फिर उसके बाद निर्गुण को भी 2 भागों में बांट दिया गया, तो ज्ञान संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। तो ये 4 आपके 4 जो नीचे के नहीं वह उसी को मान्यता मिला है। तो दोस्तों वैसे अगर भक्ति काल को के कितने भेद हैं तो आप 2 भेद मान सकते हो, लेकिन अब ये पूछा है कि भक्ति साहित्य में मुख्य धाराएं कितनी हैं तो आप 4 मानोगे, एक राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, ये आप मान सकते हो, ठीक है ना, ये चारों हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? तो राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा का आरंभ किससे माना जाता है? तो ये कुतुबन से, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वर दास। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद अली जायसी, अहमद मलिक जायसी, मोहम्मद जायसी। तो ये आपका पहला जो सही है, मलिक मोहम्मद जायसी नाम से जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों 92 नंबर क्या है, जायसी का सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत। तो दोस्तों ये पद्मावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? रणथंभौर, मराठवाड़ा, चित्तौड़, सिंगलद्वीप। तो दोस्तों सिंगलद्वीप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, देखिए पद्मावत में नायिका पद्मावती है, नायक कौन है? पद्मावत में नायिका तो पद्मावती है, लेकिन नायक कौन है? तो नायक रतन सेन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया था? पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया था? कुतुब शाह, मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, अकबर। तो दोस्तों ये हमारा औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 96 का देख लीजिए क्या है, पद्मावत किस भाषा में रचित है? अवधी, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, ब्रज। तो ये दोस्तों पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में रचा गया है। अगला दोस्तों क्या है देख लीजिए 97 का, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ब्रज भाषा का प्रयोग, लोक संस्कृति का प्रभावी चित्रण, इसमें प्रेम की प्रधानता है, नारी सौंदर्य का नक्सिक वर्णन। तो दोस्तों ये जो ब्रज भाषा का प्रयोग, तो ये आपका क्या है, ये कथन जो है असत्य है, बाकी ये जो तीनों है वो हमारा सही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन है,
दैतादैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो दैतादैत के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो दोस्तों ये निम्बार्काचार्य आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो दोस्तों रंग रामायण, भास्कर रामायण, आध्यात्म रामायण और ये कृतिवासी रामायण जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो कबीरदास, रामानंद, सूरदास, मलुकदास। तो बीजक में जो है कबीरदास की रचनाओं को संकलित किया गया है। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमने ये जो सीरीज़ शुरू किया है ये इसी महीने में 17 तारीख को जो जूनियर शिक्षक भर्ती है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग शुरू किया है। और सिर्फ हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी 1100 में से देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रहे दोस्तों। और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और सेलेक्ट हो जाइए, बस मेरी यही कामना है। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई कमियां हैं, कोई त्रुटियां हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार लाएं। धन्यवाद दोस्तों।